रुपए की लागत लगा के आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो और उससे 80 से 150 रुपए तक कमा सकते हो। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना कि 15 से 20 रुपए में ऐसा बिज़नेस स्टार्ट होता है जो आप 80 से 100 रुपये 150 रुपये तक इनकम ले सकते हो। तो आज हम बनाएंगे इंस्टेंट रवा ढोकला। जी हाँ, इंस्टेंट रवा ढोकला बहुत इजी, बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का है और एक ऐसा ढोकला है कि जैसे आपको ऑर्डर आए आप फ़ौरन जो है आधा घंटा पौना घंटे का टाइम लेके आप उस ढोकले को बना के फ़ौरन सर्व कर सकते हो, दूर से दूर जगह पे भेज सकते हो और अपने घर पे भी स्टॉल लगा सकते हो, घर के बाहर स्टॉल लगा सकते हो। तो ये बहुत अच्छा बिजनेस आइडिया है। इस बिज़नेस में आपका ज़रा भी नुकसान नहीं होने वाला है। बस थोड़ा थोड़ा बनाना है, थोड़ा थोड़ा बेचना है, थोड़ा थोड़ा बनाना है, थोड़ा थोड़ा बेचना है, जिससे 15 से 20 मिनट का अगर आपको टाइम मिलता है तो फटाफट आप बना के कस्टमर तक पहुंचा भी सकते हो और अच्छी से अच्छी इनकम भी ले सकते हो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इंस्टेंट रवा ढोकला। और ये ढोकला मैं आज वाइट कलर में बनाने वाली हूँ। बहुत बेहतरीन, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बनने वाला है, मज़ा आ जाएगा। यहाँ पे हम एक बोल लेंगे। ये रवा लिया है हमने। रवा हमको मोटा वाला लेना है। बारीक रवा भी आता है और मोटा रवा भी आता है, यानी कि जाड़ा रवा। तो हमने जाड़ा रवा लिया है। 225 ग्राम हमने रवा लिया है। अगर आप कप से लेना चाहते हैं तो आप 1 कप रवा ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है दही। दही अगर खट्टा होगा तो बहुत अच्छे ढोकले बनेंगे आपके, बहुत टेस्टी और बहुत मज़े के। अगर दही खट्टा रहेगा तो ढोकला ऐसा बनेगा जैसे आपने फर्मेंट करके बनाया है। तो ये इंस्टेंट ढोकला बना रहे हैं हम, तो फर्मेंटेशन वाला टेस्ट आएगा इसमें। तो ये 350 ग्राम हमने दही लिया है। अगर आप कप से माप के लेते हो तो 1 कप लेना है। थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा आपका हो सकता है। दही पतला या गाढ़े के हिसाब से आपके वज़न में फ़र्क आ सकता है। अब यहाँ पे हम पानी लेंगे। अभी मैं आधा पानी डाल रही हूँ और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। इतना अच्छा मिक्स करना है कि दही भी जो है अच्छे से इसमें फिटा जाए और रवा भी जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब ये जो बचा हुआ पानी है मैं इसमें ही ऐड कर देती हूँ। दिखने में अभी रवा जो है बहुत पतला पतला सा लग रहा है, आपको मैं दिखाऊंगी कंसिस्टेंसी, लेकिन इसको अच्छी तरह से फेंटना है और फेंट के ही इसको हमको रेस्ट पे रखना है। अब यहाँ पे मैंने लिया है 10 ग्राम अदरक और 2 तेज़ वाली हरी मिर्ची। तेज़ कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आप 5 हरी मिर्ची भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्ची डाला है। और 10 ग्राम अदरक यानी कि 1 इंच अदरक हो गया। और उसके साथ हम यहाँ पे डालेंगे नमक। 10 ग्राम नमक है यानी कि 1 टीस्पून। इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। बैटर आपका बहुत स्मूथ बनना चाहिए, कोई भी लम्स इसमें रहना नहीं चाहिए, वरना आपका ढोकला जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। अब मैं यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि एकदम पतला पतला सा बैटर लग रहा है। ठीक है, अब ऐसा ही बैटर हमको चाहिए। क्यों ऐसा बैटर चाहिए? बैटर हम इसलिए पतला रखेंगे क्योंकि रवा है यानी कि सूजी है, और सूजी में एक टेंडेंसी होती है कि वो पानी को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्व करती है। जब पानी का एब्जॉर्व करती है तो फिर वो खुद ब खुद बैटर जो है थोड़ा सा गाढ़ा होने लगता है। तो बस इसी तरह से हमको इतनी ही थिकनेस चाहिए। पानी हमने 200 ग्राम लिया है और इसको हम ढक देंगे और ढकने के बाद 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जब तक हमारा बैटर रेस्ट हो रहा है तब तक हम चटनी पीस लेते हैं। चटनी के लिए हम लेंगे धनिया पत्ती। 2 मुट्ठी हमारी धनिया पत्ती है, यानी कि कोतमीर, यानी कि कोरिएंडर लीव्स। इसमें हम ऐड करेंगे 1 चम्मच भुना हुआ ज़ीरा पाउडर, 2 हरी मिर्च यानी कि अपने टेस्ट के हिसाब से नमक, आधा इंच अदरक। बाइंडिंग के लिए हम डालेंगे भुनी हुई सिंगदाना यानी कि मूंगफली यानी कि पीनट, 1 टेबलस्पून। और इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच दही, जिससे कलर भी बहुत अच्छा आएगा और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
अब इस ढोकले की चटनी के लिए यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो शुगर, जो मैं नहीं डाल रही हूँ। आपको डालना है तो ज़रूर डालिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और उसके साथ यहाँ पे हम डाल रहे हैं एक बर्फ़ का टुकड़ा, जिससे हमारी चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी चटनी का कलर कितना बेहतरीन आया है। दही जो हमने डाला उसकी वजह से कलर इतना प्यारा आया है। 15 मिनट हो गया है, हमारा बैटर जो है रेस्ट पे था। अभी हम देखते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। तो यहाँ पे आप बैटर देख सकते हैं कि अब थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है, जितना हमको चाहिए उतना गाढ़ा हो गया है। अगर आपको लगता है कि आपका पानी कभी कम हो गया है या कभी ज़्यादा हो गया है, तो उसके हिसाब से आपको कंसिस्टेंसी एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर ये गाढ़ा हो गया तो थोड़ा पानी डाल के आप उसको पतला कर सकते हैं। कंसिस्टेंसी हमको लेकिन ऐसी ही चाहिए। परफेक्ट मैंने मेजरमेंट दिया है आपको। अब यहाँ हम एक कढ़ाई रखे हैं जिसमें पानी भरा हुआ है। आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं। जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम जो है थाली में तेल लगा लेते हैं। थाली में तेल अच्छे से लगाइए, वरना आपका जो बैटर है वो थाली में चिपक जाएगा और आपके ढोकले बन के बाहर नहीं आएंगे। यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। ये हाफ़ टी स्पून है, जो मेजरमेंट आता है वही स्पून लेना है आपको। और उसमें हमने डाला है यहाँ पे कट करके खाने का सोडा, और उसके ऊपर आप डाल दोगे 2 टेबलस्पून तेल, और इसको करेंगे हम अच्छी तरह से मिक्स। तेल डालने से आपका जो ढोकला है वो बहुत सॉफ्ट बन के तैयार होगा, और फर्मेंटेशन जो है बहुत अच्छा हो जाएगा। क्योंकि हमने इंस्टेंट ढोकला बनाया है तो हमको अब भी फर्मेंट करना है, इसीलिए इससे फर्मेंट भी बहुत अच्छा होगा। अच्छे से 10-15 राउंड इसको अच्छे से फिराइए, और ध्यान रहे कि सोडा आपका जो है लंपी नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें गांठें नहीं होना चाहिए। तो बैटर जो है आपका एकदम हल्का सा हो गया है और फूला फूला सा हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंसिस्टेंसी हमको बहुत गाढ़ी नहीं रखना है, वरना आपका ढोकला जो है कड़क हो जाएगा। अब यहाँ पे पानी खौल गया है। यहाँ पे हम ढोकले की ट्रे रख देंगे। अभी बैटर को इस पे हम डाल देंगे। अब यहाँ पे हम उंगली में थोड़ा सा पीसी हुई काली मिर्च लेंगे और सब तरफ अच्छे से फैला देंगे। ये लुक के लिए है, कोई टेस्ट इससे आने वाला नहीं है, लेकिन लुक बड़ा अच्छा आता है। और इसमें डालेंगे थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। तो ब्लैक वाइट और जो है रेड का कॉम्बिनेशन बड़ा प्यारा लगता है। अब यहाँ पे हम ढक्कन ढक देंगे, और ढक्कन ढक के 12 से 13 मिनट तक हम इसको मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। अभी हमने डाला था खाने का सोडा। खाने का सोडा जब हम बॉटल में भर के रखते हैं तो कभी कभी क्या होता है, मॉइस्चर आने से वो गाढ़ गाढ़ जैसे बन जाता है, यानी कि गोली गोली जैसा हो जाता है। लेकिन जैसे ही हम चम्मच से तोड़ते हैं तो वो टूट भी जाता है। लेकिन अगर आप उसको बिना तोड़े आपके बैटर में डाल देते हो और आप मिक्स करते हो, तो वो जो गोली होती है वो टूटती नहीं है, वो वैसे ही उस जगह पे रह जाती है। फिर जब आप स्टीम करने रखते हो तो वो गोली वहीं जाके बैठ जाती है, और जब आप स्टीम कर लेते हो और कटिंग करते हो, वहाँ पे एक येलो स्पॉट आ जाता है, और वो येलो स्पॉट जब अगर हम खाते हैं तो वो कड़वा हो जाता है। इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खाने का सोडा हमेशा अच्छे से पहले फोड़ लो, अच्छे से एकदम स्मूथ कर दो, और फिर आप बैटर के अंदर मिक्स करो। तो लगभग 13 मिनट हो गए हैं स्टीम होते होते। अब हम चेक करेंगे कि स्टीम हुआ है कि नहीं। तो एक छुरी लेंगे और छुरी की हेल्प से इसको अंदर डालेंगे। यहाँ पे आप देखोगे छुरी में बिल्कुल भी गीलापन नहीं है, और बहुत आसानी से छुरी जो है सूख के निकल गई है। बस इसका मतलब है यहाँ पे स्टीमिंग जो है बहुत अच्छे से हो गई है। इसको हम निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम तेल लगा लेंगे, जिससे ढोकला जो है ऊपर से सूखेगा नहीं और सॉफ्ट रहेगा। इस तरह से अच्छे से तेल लगा लेना है, इससे चमक भी अच्छी आएगी और सॉफ्ट सॉफ्ट ढोकला बनके रेडी होगा, और ऊपर जो है सूखेगा नहीं। तो ढोकला जो है बहुत अच्छे से ठंडा हो गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। कटिंग आप जो शेप चाहो तो काट सकते हो, स्क्वायर काटो, डायमंड शेप काटो। बस ध्यान ये रखना है कि कटिंग के टाइम आपका जो ढोकला है वो ठंडा होना चाहिए,
अगर गरम ढोकला रहेगा तो कटिंग अच्छी नहीं होगी, शेप ख़राब हो जाएगा और निकालने में भी मुश्किल जाएगी। जब आप थाल में से निकालोगे तो निकलेगा नहीं बराबर से। अब मैं यहाँ पे डायमंड कट कर रही हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कितना अच्छा ढोकला बनके तैयार हुआ है। और बहुत गर्म में काटोगे तो नीचे ज़मीन में जो है आपके ढोकले का बैटर रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि कितनी क्लियर है थाली। तो यहाँ देखिए कितना सॉफ्ट, कितना स्पंजी और कितना फ्लफ़ी ढोकला बनके तैयार हुआ है। अब यहाँ पे एक ताविथा ले लेंगे उल्थानी और डायरेक्ट इसको इस तरह से कट कर लेंगे। बहुत इजीली, बहुत आसानी से ये निकल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कितना टेस्टी, कितना मज़े का, कितना सॉफ्ट, कितना फ्लफ़ी, कितना स्पंजी ढोकला बनके रेडी हुआ है। बहुत ही टेस्टी है। अगर आप प्रॉपर इसी मेजरमेंट से ये ढोकला बनाते हो तो इंस्टेंट ढोकला बनके बहुत अच्छा रेडी हो जाता है और आप बहुत अच्छा फ़ौरन बिज़नेस कर सकते हो। इससे आपका नुकसान भी नहीं होगा। जैसे आपको ऑर्डर का पता चलेगा, आप थोड़ा थोड़ा स्टॉक जो है आप अपने घर में रख सकते हो, जिससे आपको बहुत फास्ट काम कर सकते हो। स्विगी में, ज़ोमैटो में आप इजीली काम कर सकते हो। इस तरह से अपना बिज़नेस बढ़ा सकते हो और लोगों तक पहुंचा सकते हो। तो आपने देखा कि किस तरह से ढोकला बनता है और 400, 500, 300 रुपये जैसे आपका एरिया है उस हिसाब से केजी आपको कर सकते हो, केजी के हिसाब से दे सकते हो। अगर आपकी चीज़ 100 रुपये में पड़ी है तो 300 रुपये में ज़रूर देना, क्योंकि बहुत सारे खर्चे भी लगते हैं। आप खुद कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब ये तो किलो वाली बात हो गई, लेकिन आप स्विगी में, ज़ोमैटो में करना है तो थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी होती है। शाम की एक छोटी सी जो भूख होती है उसके लिए एक क्रेविंग होती है कि कुछ चीज़ चाहिए। तो ये प्रोटीन रिच भी हो गया और शाम का बहुत बेहतरीन स्नैक्स भी हो गया। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कैसे पैकेजिंग करना है। अब यहाँ पे इस तरह से कोई भी आप बॉक्स अपना ब्रांड का बनवा लो और एक डब्बे में ऐसे 250 ग्राम्स, 300 ग्राम्स, 400 ग्राम्स जो है आप ढोकला डाल लो। एक प्लास्टिक का डब्बा लो। प्लास्टिक का डब्बा लेने से एक प्रेजेंटेबल लगता है, प्लस डब्बे में मैस नहीं होता, ख़राब नहीं होता। उसी के साथ यहाँ पे एक चटनी का डब्बा ले लो, थोड़ी सी चटनी डाल लो और इसे ऐसे ढक्कन ढाक दो। इस तरह से यहाँ पे आपकी चटनी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ी सी जगह बच रही है, यहाँ पे एक स्वीट डिश डाल दो। या तो आपको चाहिए तो आप एक प्रोडक्ट आपका कुछ लॉन्च करना चाहते हो वो आप सैंपल दे दो, या कोई चीज़ कॉम्प्लीमेंट्री दे दो। और उसी के साथ उसके नीचे एक थैंक यू कार्ड रख दो, जिससे कस्टमर बहुत खुश हो जाता है। कस्टमर का दिल भी बहुत होता है कि कुछ चीज़ का पैसा अगर आप ले रहे हो तो उसको प्रेजेंटेबल चाहिए। और अगर प्रेजेंटेबल कोई चीज़ होती है, जैसे आप 400 रुपये किलो तो बेच रहे हो, लेकिन अगर ये प्रेजेंटेबल है और आप ये बॉक्स के पैकिंग के साथ दे रहे हो तो इसका 800, 1000 रुपये किलो भी आपको मिलेगा। फिर कस्टमर ये नहीं देखता कि मेरा तो प्रोडक्ट कितना थोड़ा सा आया है। प्रोडक्ट कितना भी कम हो लेकिन प्रेजेंटेबल हो और बहुत अच्छी पैकेजिंग के साथ हो, कुछ फ्लावर्स हो, कुछ बुके हो, छोटा सा एक फ्लावर रख दो, तो कस्टमर उस चीज़ को देखता है। बल्कि वो पैसा नहीं देखेगा कि मैंने इतना पैसा भरा और इतना से मुझे मिला, लेकिन वो ये देखेगा कि कितना प्रेजेंटेबल है, कितना नीट है, कितना क्लीन है, कितना सजा हुआ है। तो इसमें आपको अच्छा खासा पैसा मिल सकता है। आइडिया मैंने आपको दे दी, अब अप्लाई करना आपका काम है। देखिए, मैंने आपको बिज़नेस का आइडिया दिया, मैंने ये भी बता दिया आपको 100 की चीज़ आपको 300 में बेचना है। फिर भी कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं, मुझे ये बताओ लोगो कैसे रखना है, मुझे ये बताओ नाम कैसे रखना है, मुझे ये बताओ स्टिकर कैसे छपाना है। नहीं, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी। पूरा निवाला हम मुंह में डाल के आपका चबा के नहीं देंगे। मुंह में निवाला डाला ज़रूर है, लेकिन चबाना आपको पड़ेगा। जहाँ पर भी कंप्यूटर की कोई दुकान हो, जहाँ पे कंप्यूटर का जो काम चलता है, वहाँ पे आप जाइए। वहाँ पे आसानी से स्टिकर्स कम से कम क्वांटिटी में छप के आपको मिलते हैं और बहुत सस्ते में मिलते हैं। 40 रुपये, 50 रुपये की एक शीट मिल जाती है। आप एक शीट से काम शुरू करिए, आपका काम शुरू हो जाएगा, आपकी इनकम शुरू हो जाएगी। अब कुछ लोग कमेंट में ये भी लिखते हैं कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं काम नहीं कर सकती, मैं क्या करूँ, मेरी मदद करो। तो मेरी सबसे बड़ी मदद ये है कि मैंने आपको आइडिया दी। मेरी सबसे बड़ी मदद ये है कि मैंने आपको रेसिपी पूरा खोल के दिखाई।
मेरी सबसे बड़ी मदद ये है कि मैंने आपको रेसिपी स्टेप बाय स्टेप बताया, मेजरमेंट बताया, ग्राम्स के हिसाब से बताया, ताकि आपकी रेसिपी हर हाल में परफेक्ट बने। ये मेरी मदद थी। लेकिन अब आपको ये मदद आपको अपने हाथ से करनी पड़ेगी कि आपको चीज़ को बनाना है, चीज़ को लोगों को चखाना है, चीज़ को लोगों को बताना है और लोगों तक आपको पहुंचना है, और आपको ये मेहनत करना है, तभी आपको ये इनकम मिलेगी और तभी आप ये से कामयाब होगे। अगर आप मेरे वीडियो में फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। बस आज ही इंशाल्लाह हमारा चैनल जो है 50,000 सब्सक्राइबर से भरपूर हो जाएगा, और आगे भी आपकी मदद हमको लगेगी। ये मदद आपको मेरे लिए करनी पड़ेगी। तो चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे, ताकि आप अच्छा बिजनेस करो और अच्छी इनकम लो। तो 50,000 आज हो जाएगा। कल की वीडियो में या 2 दिन की बाद की वीडियो में आप देखोगे कि हम गिव अवे देने वाले हैं बहुत अच्छी चीज़। तो आज ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए, ताकि ये वीडियो बढ़ते रहे, लोगों तक पहुंचते रहे और लोगों को काम आते रहे, लोगों को इनकम का ज़रिया बन जाइए। तो आज की वीडियो, आज की रेसिपी, आज का बिजनेस आइडिया आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं कमेंट सबके पढ़ती भी हूँ और जवाब भी देती हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।